हे गाइस, देखो एक कंपनी है जो डेटा सेंटर के लिए काम करती है सर। डेटा सेंटर के लिए काम करती है यहाँ पर। अगर आप लोग देखोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो कंपनी है वो डायरेक्ट डेटा सेंटर नहीं बनाती है। देखो डेटा सेंटर बनाने में मतलब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस वजह से सर छोटे छोटे कंपनी डेटा सेंटर नहीं बनाते हैं सर। वो क्या करते हैं, उससे रिलेटेड काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा सर। जैसे एक बिल्डिंग समझते हो सर, बिल्डिंग 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 बहुत बड़ा बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग को बनाने में मान लेते हैं एग्जांपल 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे सर। कितना? 500 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे एग्जांपल, ठीक है। 500 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। तो सर कहने का मतलब है कि जो छोटे छोटे कंपनी है वो तो सर लगभग इतना मोटा पैसा खर्च नहीं करेंगे सर लगभग। तो अब क्या करते हैं वो छोटे छोटे कंपनी के, देखो भाई हम बिल्डिंग तो नहीं बना सकते, लेकिन बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट तो बना सकते हैं। मतलब इसके लिए सर हम वायर बना देंगे। वायर खरीद के लेके जाओ यहाँ पे। जैसे जो 50 करोड़ 100 करोड़ की कंपनी होती है, वो कंपनी बोलती है मेरे से वायर खरीद के लेके जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ कंपनियां बोलती है मेरे पास से केबल खरीद के लेके जाओ। कुछ कंपनियां बोलेगी मेरे पास से स्विच खरीद के लेके जाओ। कुछ कंपनियां बोलेगी कि मेरे पास से पेंट खरीद के लेके जाओ। कुछ कंपनियां बोलेगी मेरे पास से लगभग जो है ये पुट्टी पेंट खरीद के लेके जाओ। कुछ कंपनियां बोलेगी कि मेरे पास से जो पाइप खरीद के लेके जाओ। कुछ कंपनियां बोलेगी कि छोटे छोटे जो इक्विपमेंट होते हैं वो खरीद के लेके जाओ। कुछ कंपनियां बोलेगी कि सर मेरे पास मार्बल है वो खरीद के लेके जाओ यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे कंपनियों को हम क्या बोलेंगे सर, ये सारे सपोर्टिव कंपनियां हैं सर, सपोर्टिव। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो लोग उसी चीज के लिए काम कर रहे हैं। और ज्यादातर बिल्डिंग बनेंगे तो इन सारे कंपनियों को और बेनिफिट होगा, होगा नहीं होगा सर। उसी तरीके से जो डेटा सेंटर बनाने में 1 लाख 2 लाख करोड़ का खर्चा होता है, तो जो छोटी छोटी कंपनी है 2,000 3,000 5,000 10,000 करोड़, वो तो सर नहीं बना सकते डेटा सेंटर। तो वो कंपनी बोलती है कि हम डेटा सेंटर नहीं बना सकते, तो क्या हुआ, हम उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बना के बेचेंगे सर। समझ में आया? है वो डेटा सेंटर के लिए ही काम कर रहे हैं सर। लॉजिक समझ में आया ना वहां पर आपको? इस तरीके से जैसे जैसे ये कंपनी सोलर पावर बनाती है सर, ठीक है, विंड पावर बनाती है सर, और देख सकते हो जो हाइब्रिड एनर्जी से रिलेटेड काम करती है सर। ये कंपनी बोलती है सेल दिस पावर टू द कंपनी नॉट नॉर्मल होम। बताया जाता है खास क्या है सर, ये सारे काम तो सब लोग करते हैं, जैसे कि सर सोलर पावर, विंड पावर या हाइब्रिड एनर्जी, सब लोग यही काम करते हैं ना सर, है कि नहीं? खास क्या है? तो ये कंपनी बोलती है कि भाई देखो हम आम आदमी को ये सारा प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम जो है कंपनियों को बेचते हैं सर। जो कंपनी है ना, हम उनको बेचते हैं अपना प्रोडक्ट। इस वजह से इनको बेनिफिट देखने को मिलता है सर। ये लोग क्या बोलते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट कंपनियों को बेचते हैं। सिंपल बिजनेस है सर। ये सोलर विंड से पावर बनाते हैं सर, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और जो बड़े बड़े कंपनी है ना उनको बेच देते हैं और वहाँ से पैसा जनरेट करते हैं। आखिर ये कंपनी स्पेशल क्यों है? स्पेशल, आखिर ये कंपनी स्पेशल क्यों बताया जाता है? दे डोंट सेल नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी नहीं बेचते हैं। आप लोग बोलेंगे भाई बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या हो गया, ये नॉर्मल नहीं है। मतलब बताया जाता है दे गिव, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है, जो जो कस्टम पावर सोल्यूशन होता है ना सर, वो कंपनियों को ये लोग देते हैं। कस्टम पावर सोल्यूशन सर मतलब आईटी कंपनियों को, फैक्ट्री को, फार्मा को, डेटा सेंटर को ये लोग देते हैं सर। ये लोग देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये लोग देते हैं। तो इनको क्या हो गया कि इनको मिल गया सर बड़ा अपॉर्चुनिटी। किस में? डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर मतलब क्या सर? बिल्डिंग फुल ऑफ सर्वर सर। यहाँ देख सकते हो बड़ा सर्वर ये लोग बना रहे हैं। मतलब इनको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। दे नीड ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। 24/7 चाहिए सर इनको। क्लीन एनर्जी चाहिए सर इनको, ठीक है। 1 मिनट भी इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं होना चाहिए, 1 मिनट भी। तो ये सारी कंपनी जो है सर इनसे कनेक्शन बना के रखेंगे सर। वाई? क्यों ये इतना ज़्यादा ग्रो करेगा सर? क्योंकि एआई बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सर यहाँ पर, ठीक है। क्लाउड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सर। ये सभी चीज़ों के रीज़न की वजह से सर लगभग इनको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है सर यहाँ पर। इंटरनेट का ज़माना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेंटर होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को चाहिए होगा, डिमांड बढ़ेगा तो ये कंपनियों को बिजनेस बढ़ जाएगा सर। अब जो जेपी मॉर्गन है, जेपी मॉर्गन ने बोला भाई इस कंपनी के बारे में, इनको ये कंपनी पसंद है। ये ओवर वेटेज रेटिंग दे रहे हैं। ओवर वेटेज मतलब अंडर वेटेज, या मतलब नॉर्मल नहीं सर। ये बोल रहे हैं ना 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 भाई ये कंपनी बहुत सही है सर। मतलब पॉजिटिव व्यू है इस कंपनी के ऊपर। क्यों? क्यों आखिर लगता है, आखिर मैं आपको बता दूं कि जेपी मॉर्गन को ये कंपनी क्यों ऐसा लग रहा है। बताया जा रहा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है इस कंपनी का। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंपनी साइन 10 to 25 ईयर डील्स, 10 से 25 सालों का लगभग कंपनी ने डील साइन कर रखा है। सोचो, अब जो कंपनी 25 साल का डील साइन करेगी सर, वो नॉर्मल कंपनी तो नहीं रहेगी सर, है कि नहीं है? 25 साल का डील कौन साइन करेगा सर? नॉर्मल कंपनी नहीं करेंगे सर। मतलब यहाँ पर जो है कि कस्टमर जो हैं लॉन्ग टर्म के लिए सर इनके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इनके पास जो पैसे आने वाले हैं वो प्रिडिक्टेबल है कि भाई हमें इतना पैसा तो आने ही वाला है।
इनको हाई प्रॉफिट देखने को मिलेगा, नॉर्मल पावर से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दे सेल डायरेक्ट टू कंपनी, ये डायरेक्ट कंपनियों को बेचेंगे, मतलब ज़्यादा मनी, ज़्यादा ये बल्क में ज़्यादा पावर बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर सारे कंपनी तो खरीद लेंगे, सारे कंपनी तो सर मिनटों में खरीद लेंगे ना। इसकी वजह से सर ये लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पावर बनाएंगे। सो यहाँ देख सकते हो, यहाँ बताया जा रहा है चार्ज बेटर प्राइस, ये लोग बेटर प्राइस चार्ज कर सकते हैं सर। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा सर। यहाँ देख सकते हो ग्रीन एनर्जी में, ठीक है, नेट जीरो में, मतलब पूरी तरीके से लगभग जो है जीरो इमिशन हमें पहुँचना है। और लगभग फास्ट ग्रोइंग कंपनी रहेगा। क्यों? क्योंकि सर आने वाले सालों में और लगभग क्लीन एनर्जी का डिमांड बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंपनी का रेवेन्यू देख लीजिए, कंपनी बोल रही है कि 374 करोड़ से 422 करोड़ हमने कमाया है सर। कंपनी का यहाँ देख सकते हो लॉस से प्रॉफिट में आ चुका है, कंपनी लॉस में था प्रॉफिट में आ चुका है, बड़ा इंप्रूवमेंट किया है सर कंपनी ने। कितनी अच्छी चीज़ है भाई, ठीक है, अच्छा है। क्यों लगता है एक्सपर्ट को ये कंपनी ज़्यादा अच्छा कर सकता है? बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर डिमांड है, डेटा सेंटर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है सर, ठीक है, ग्रोइंग प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा सर इस कंपनी का यहाँ पर। और उस कंपनी का नाम यहाँ देख लीजिए, बताया जा रहा है क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी सॉल्यूशन सर। ये कंपनी जो है अलग टाइप की इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, देख लो, क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है डेटा सेंटर्स के लिए सर बड़े लेवल पे काम कर रही है। 25-25 साल तक का एग्रीमेंट है सर। तो ऐसे कंपनियों पर ध्यान दीजिए, ये भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 12,000-13,000 करोड़ की कंपनी है, काफ़ी ठीक ठाक कंपनी है सर। और ये अभी कंपनी लॉस मेकिंग थी, अभी अभी ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हुई है सर। तो अभी तक कंपनी ने क्या ही दिया, केवल 22% तक का तो रिटर्न दिया सर मैक्सिमम में। देख लीजिए मैक्सिमम में कंपनी ने क्या ही दिया सर, मैक्सिमम में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने केवल 22% तक का रिटर्न निकाल के दिया सर। तो अभी कुछ हाथ से गया नहीं है। और ये फ्यूचर्स से रिलेटेड बिजनेस कर रही है कंपनी, तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। मुझे पता है ये वीडियो पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मेरा काम है आपको बताना सही चीज़, और सही चीज़ों पर लोगों का ध्यान नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। बाद में पछताने के बाद ध्यान ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। बाकी जो भी है ये एक्सपर्ट ने है बताया यहाँ पर, ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स वगैरह नहीं है सर।